कुछ दिन पहले ही सरला की शादी मुकेश से हुई थी कि उसे परिवार वालों ने दहेज के लिए सताना शुरू कर दिया। परिवार वाले उसे घर का सारा काम करवाते थे। वह सभी उसके साथ नौकरानी जैसा सुलूक किया करते थे। उसे घर की बहू कोई नहीं मानता था। मुकेश के बारे में उसे शादी से पहले किसी ने भी नहीं बताया था कि वह बहुत शराब पीता है, जुआ खेलता है तथा हफ्तों हफ्तों तक घर वापस नहीं आता। सरला के पिता ने तो उसकी शादी अच्छा घर देख के करवा दी थी, पर लड़के के बारे में किसी से नहीं पूछा कि लड़का क्या करता है, कैसा है। उसने लड़के के बारे में और लड़के के परिवार के बारे में कुछ पता नहीं किया। माँ की मौत के बाद सरला अपने पिता के ऊपर बोझ से ज़्यादा और कुछ नहीं थी। सरला के जन्म के 5 साल बाद उसकी माँ की मौत हो गई। उसके पिता को इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगा। वह दिन भर शराब में धुत रहने लगे और दिन भर घर से बाहर रहने लगे। सरला कई कई दिन पानी पीकर निकाल देती थी और कई बार पड़ोसी तरस करके उसको कुछ खाने के लिए दे जाते थे। शराब पीने के कारण धीरे धीरे उसके पिता की मानसिक हालत खराब होने लगी। इसलिए सरला ने उसे बहुत समझाया, पर उसका पिता उसके समझाने से न समझा और उसने सोचा कि सरला की शादी करवा देता हूँ, बला टल जाएगी। इसलिए उसने शादी के लायक लड़कों को ढूंढना शुरू कर दिया। सरला ने उसे बहुत समझाया। उसने कहा, पिताजी अभी तो मैं सिर्फ 18 साल की हूँ, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। परंतु सरला के पिता ने उसकी एक ना सुनी। उसने सरला के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। मुकेश के परिवार ने बिना कुछ पूछे उससे मुकेश की शादी करवा दी। मुकेश शादी के बाद से 2 दिन तक घर नहीं आया। तीसरे दिन जब घर आया तो सरला ने पूछा, क्या हुआ, आपको इतना समय कैसे लग गया। मुकेश ने शराब पी रखी थी। उसने कहा, तुम होती कौन हो मुझसे कुछ पूछने वाली, तू अपना काम कर। और वह जाकर सो गया। जब वो अपनी सास के पास गई, उसने पूछा, माँ ये क्या काम करते हैं। तो उसकी सास ने कहा, अरे वो महारानी, जो भी वो काम करता हो उससे तुझे क्या, तू अपना काम देख, जाकर बर्तन साफ कर दे, सबने खाना खा लिया है। उससे घर में कोई भी सही तरीके से बात नहीं करता था। अगर सरला किसी से भी कोई सवाल पूछती तो उसे हर बात का उल्टा जवाब मिलता था। कुछ दिनों के बाद उसे दहेज के लिए सताना शुरू कर दिया गया। उसकी सास उसे हर रोज कहती, अपने बाप से कह कुछ अपने दामाद के लिए भेज दिया करे, आखिर हम भी तो उसकी बेटी को खिला पिला रहे हैं, और वैसे भी उनकी मुसीबत तो हमारे सिर आ गई, इतना तो कर ही सकते हैं। इन बातों से सरला तंग आ चुकी थी। घर में उसे आए दिन कोई न कोई नया ताना सुनने को मिलता था, पर सरला उसका कोई भी जवाब नहीं देती थी, चुपचाप सहन करती थी। वह सोचती, अगर मुकेश घर आ जाए फिर वह आराम से मुकेश की मदद से सबको मना लेगी। एक दिन सरला की सास ने कहा, अरे वो महारानी, कहाँ है तू। सरला ने कहा, जी माँ जी। उसकी सास ने कहा, क्या कर रही थी। सरला ने कहा, वो मैं कपड़े धो रही थी। हाँ हाँ ठीक है, उसकी सास ने कहा। सरला ने कहा, माँ कुछ काम था। उसकी सास ने कहा, तुझे तो पता ही है हमारी जो कार थी वो अब बहुत पुरानी हो चुकी है। जब तेरे ससुर ऑफिस जाते थे पुरानी कार लेकर तो सभी उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ऑफिस के मालिक के पास कैसी घिसी पिटी कार है। अब ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। ऐसा कर, तू अपने बाप से कह कि नई कार भिजवा दे। अरे समझी हैं, इतना तो कर सकते हैं। सरला ने कहा, पर माँ। सरला की सास ने उसे टोकते हुए कहा, पर वर क्या, अरे उनकी तरफ से तोहफा हो जाएगा। सरला ने कहा, माँ आप तो जानती ही हैं कि मेरे पिता मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, इसलिए तो उन्होंने मेरी शादी इतनी जल्दी करवा दी। उसकी सास ने गुस्से में कहा, तेरी कहने का मतलब क्या है, तू बहुत छोटी है और हमारा बेटा बहुत बड़ा है। अरे तेरे जैसी तो मेरे बेटे को लाखों मिल जाती। अरे बिन माँ की बेटी को अपने घर लाए हैं और बिन माँ की बेटी का चरित्र, छी छी छी। सरला ये बात सुनते ही उसकी आंखें भर आई और उसने रोते हुए कहा, माँ मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। हाँ हाँ जानती हूँ तेरा मतलब क्या है, बड़ी आई है। सरला रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसने सोचा, जब मुकेश आएगा तो वे उसे सब कुछ बताएगी, उसके परिवार वाले से कैसा बर्ताव करते हैं उसके साथ। अगले दिन सुबह मुकेश घर आया। मुकेश के साथ 3 लड़कियां थीं। इन लड़कियों को देखकर सरला हैरान रह गई। उसने पूछा, ये कौन है। मुकेश ने कहा, तुझे क्या। मुकेश उन तीनों लड़कियों को कमरे में ले गया और उनके साथ मिलकर शराब पीने लगा और नाचने लगा। सरला ये सब देखकर हैरान रह गई। वो सबसे ज्यादा हैरान इन बात पर थी कि किसी ने भी उसे कुछ नहीं पूछा
और ना ही कुछ कहा। इसका मतलब ये था कि उसके परिवार वालों को पता है मुकेश वो सब करता है। उसने अपनी सास से कहा, माँ ये सब क्या है? उसकी सास ने कहा, ये आजकल का फैशन है, तू क्या जाने, ये सब तो शहरों में आजकल कॉमन है। सरला की सास अपने कमरे में चली गई। उसके बाद सरला कमरे में गई। वह कमरे में जब गई, उस दृश्य को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा मुकेश बेड पर बैठा है, तीनों लड़कियां उसके पास खड़ी हैं। वह उसके सामने गिड़गिड़ा रही हैं, हमें छोड़ दो, हमें घर वापस भिजवा दो, प्लीज हमें मत बेचो। वह सभी रो रही थी। सरला ये देखकर कमरे में गई। मुकेश ने कहा, अरे ओ, तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ बोल। तीनों लड़कियों ने रोते हुए कहा कि हमारी मदद करो, तुम भी तो एक लड़की हो, तुम लड़कियों का दुख समझ सकती हो, हमारी मदद करो। सरला ने कहा, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। तीनों लड़कियां सरला के पास खड़ी हो गईं। सरला ने गुस्से में कहा, छी, आप ऐसे इंसान हैं, मुझे पता नहीं था। आपकी माँ तो मुझे चरित्रहीन कहती हैं, क्योंकि मैं बिन माँ की बेटी हूँ। उन्हें मेरे चरित्र पर संदेह है, परंतु उन्होंने बेटे को नहीं देखा कि उसका चरित्र कितना घटिया है। अब मुझे समझ में आया कि आप 4-5 दिन कहाँ रहते हैं और क्या आप काम करते हैं। लड़कियों को खरीदने और बेचने का शर्म आनी चाहिए आपको। मुकेश ने कहा, ए सरला जोर से चिल्लाई, इज्जत से बात कर। तभी उसकी सास ससुर देवर वहां आ गए। उसने उनसे कहा, आप लोग मुझे ना जाने क्या क्या कहकर बुलाते थे और आप मेरे चरित्र पर सवाल उठाते थे, लेकिन आप लोगों ने अपने बेटे के चरित्र को नहीं देखा। सरला की सास ने कहा, तू चुप हो जा, घर में पैसों की कमी है, अगर कोई काम करके पैसा आ रहा है इसमें गलत क्या है? सरला ने कहा, गलत क्या है, इसमें सही क्या है? मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने लालची हो। आप लोग मुझे दहेज के लिए सताते थे, गाली गलौज करते थे, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मुझे ये था कि मेरा पति तो मेरा पूरा साथ देगा, पर उनका चरित्र तो आप लोगों से ज्यादा घटिया निकला। सरला की सास ने उसके बाल पकड़ लिया और उसने कहा, क्या कहा तूने मेरे बेटे के बारे में? कुछ भी कहा तो देख लेना। अगर कुछ रुपए कमाने के लिए थोड़ा बहुत गलत काम कर भी लिया, इसमें गलत क्या है? सरला ने कहा, मेरे बाल छोड़िए वरना। सरला की सास ने कहा, वरना क्या? उसने कहा, मैं घर के बाहर जाकर सबको बता दूंगी कि आपके घर में कैसे रुपए आता है और आप लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। आप लोग मुझसे दहेज मांगते हैं। आपके लाडले बेटे के बारे में भी बताऊंगी। आपका लाडला बेटा लड़कियों को खरीदने और बेचने का काम करता है। ये सब मैं पड़ोसियों के अलावा पुलिस को भी बता दूंगी, फिर जो होगा वो तो भगवान जाने। सरला की सास ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, तू पुलिस को बताएगी? सरला ने रोते हुए जोर से कहा, बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। सरला की सास ने कहा, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। सरला ने कहा, अगर आप इन तीनों लड़कियों को छोड़ दें तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सरला की सास ने मना कर दिया। सरला ने कहा, तो फिर मैं जा रही हूँ सबको बताने। सरला के पति और उसके सास ने उसे पकड़ लिया और एक कमरे में ले गए। उन्हें डर था कि सरला सबको सब कुछ बता न दे। उन दोनों ने मिलकर उसे पीटा और कहलवाने की कोशिश की कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, पर सरला न मानी। उसके पति ने गुस्से में आकर उसे कुर्सी से बांध दिया और उसकी आंख पर गरम तेल डाल दिया। सरला जोर से चीखी। सरला के ससुर ने उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया और सरला की सास ने उसे जला दिया। सरला तड़पती रही और चिल्लाती रही। उसने कहा, मेरे साथ ऐसा मत करो, पर किसी ने ना सुनी। तीनों लड़कियों ने उसे बचाने की कोशिश की, परंतु उन तीनों लड़कियों को सरला के देवर ने जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया। सरला ने उसे गुस्से में कहा, मैं आप लोगों में इसका बदला जरूर लूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं आप लोगों को। और वह तड़प तड़प कर मर गई। सरला की सास ने कमरे को अंदर से बंद कर दिया और तीनों खिड़कियों से कूदकर बाहर आ गए। उन्होंने खिड़की को बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि उनकी बहू ने आत्महत्या कर ली, खुद को जलाकर मार डाला। जब लोग उनके घर आए तो उन्होंने पूछा, ऐसा कैसे हो गया? सरला की सास ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, क्या बताऊं, मेरी बहू का किसी के साथ चक्कर था। उस लड़के ने सरला से शादी करने का वादा किया था, पर उसने किसी और से शादी कर ली। उसने दुख के कारण आत्महत्या कर ली। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे शादीशुदा होकर ये लक्षण, छी। अब मेरे बेटे का क्या होगा? मेरी बेटे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। लोगों ने कहा, आपको ये सब कैसे पता कि उसका किसी के साथ चक्कर था और उसने शादी कर ली?
सरला की सास ने झूठ-मूठ रोते हुए कहा, "जब वह कमरे में अपने आप को बंद कर रही थी, तो हमने उसे पूछा क्या हुआ? उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और उसने सब कुछ हमें बता दिया। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो